हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल टाटा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट की एक पहला टॉपिक दिया था जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मिरर। और जनरली जब बच्चों को पूछा जाता है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, जनरली जब बच्चों को पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले उनका जवाब आता है दो। करेक्ट है, लेकिन गलत किस जगह पर हो जाते हैं। जब उनको पूछा है कौन कौन से, तो उनका जवाब होता है कि अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण। लेकिन एक्चुअल में इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यानी मिरर आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट a plane mirror and second one is a spherical mirror, and spherical mirror are divided in two parts, concave mirrors and convex mirror। ठीक है, गोलीय दर्पण को हमने दो प्रकार से बांटा, एक है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। हम अवतल दर्पण किन्हें कहते हैं, उत्तल दर्पण किन्हें कहते हैं, देखिए अवतल दर्पण को हम कहेंगे कि जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो, ध्यान से वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखिए आ से तो अंदर की ओर और आ से क्या आपका अवतल, तो आ से अंदर आ से अवतल, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होगा वह दर्पण क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण। इसी को हम या तो इंटरनल सरफेस या इनर सरफेस बोल सकते हैं। कौन सी सरफेस, इनर सरफेस। ए स्फेरिकल मिरर whose reflected surface in inner side, internal side, या whose inner surface is reflected surface is called concave mirror। यानी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो उसका कहाँ हो, इंटरनल सरफेस में हो, यानी इनर साइड में हो, तो उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्केव मिरर। दूसरे की अगर बात करें हम, तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर मींस उत्तल दर्पण। तो देखिए जैसे हमने यहाँ समझा था आ से अंदर आ से अवतल, ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे कि उसे ओवरा हुआ और उसे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम किसको बोलेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल ओवरा हुआ हो, ऐसा हो ओवरा हुआ हो, तो उस गोलीय दर्पण को हम क्या नाम देंगे भाई, उत्तल दर्पण के। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे भाई आउटर सरफेस। कौन सी सरफेस, आउटर सरफेस। A mirror whose outer surface is reflected, this types of mirror is called convex mirror। यानी ऐसा आपका स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वह कैसा हो, आउटर सरफेस हो, यानी आउटर सरफेस उसका कैसा हो, रिफ्लेक्टेड, मतलब वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, उभरी हुई। अच्छा, जो आपकी सतह परावर्तक है उसकी जो अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड का मतलब विपरीत सतह, वह कैसी होगी, पॉलिशदार तल होगी। जैसे अगर यहाँ आपका ये इंटरनल सरफेस या आंतरिक भाग या अंदर का तल ये परावर्तक है तो दूसरा तल कैसा होगा, पॉलिशदार। ऐसे अगर यहाँ उभरा हुआ या आउटर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टेड है तो उसके अपोजिट सरफेस में क्या हो रहा होगा, पॉलिशदार। क्लियर। अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, यानी डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जो आपकी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी हेल्प से आप साइन कन्वेंशन लेंगे, यानी चिन्ह प्रॉपर्टी। कब किस वैल्यू को हम नेगेटिव, कब किस वैल्यू को पॉजिटिव, यानी कब किसी को धनात्मक कब किसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, जब आप यूबीएफ वाले रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो जो भी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ समझाऊं उनको आपको बड़े ध्यान से देखना। क्लियर, चलिए बात करने वाले हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण के द्वारक की, यानी एपर्चर ऑफ मिरर। फिर उसके बाद दर्पण का द्वारक यानी पोल, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बात करेंगे हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस,
फिर बात करेंगे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो देखिए हमारे पास एक साइड में तो आपका कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, और दूसरी ओर हमारे पास कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। यानी अगर इसको हम बोले तो ये उत्तल दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट अपर्चर ऑफ मिरर, यानी दर्पण के द्वारक की बात करेंगे। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? देखिए हमारा ये गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण पर जितने भाग में पॉलिश हो रही होगी उतना ही भाग क्या होगा? परावर्तक तल होगा। जितने सरफेस पर पॉलिश की है वही आपका सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। इनकेस मानकर चलिए ये आपका मिरर आपका भले ही यहाँ तक है, लेकिन इतने भाग पर अगर पॉलिश नहीं हो रही है तो इस वाले सरफेस को, इस सतह को हम रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक तल नहीं बोलेंगे। आपने जनरली देखा होगा हमारे घरों में जो यूज करने वाला मिरर होता है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, उसमें अगर आपने देखा होगा कि अगर पीछे से पॉलिश छूट जाती है तो हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिश छूट गई तो वो परावर्तक तल की तरह काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ जितना भी हमारा परावर्तक तल भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉलिश हो रही है, तो ये हमारा पार्ट कैसा है? ये पॉलिश्ड सरफेस है, और पॉलिश्ड सरफेस है तो उसका जो अपोजिट सरफेस होगा, विपरीत सतह होगी, वह कैसी होगी? परावर्तक तल होगी। तो हम यहाँ बोलते हैं परावर्तक तल की कुल लंबाई को, परावर्तक तल की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक, यानी द टोटल लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस इज डिफाइंड एज अपर्चर ऑफ मिरर। यानी जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसकी टोटल लेंथ, परावर्तक तल की कुल लंबाई, उसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। क्लियर? इसको जनरली हम M1 M2 से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं? M1 M2 से। फिर बात करेंगे किसके? दर्पण के ध्रुव की। तो जो आपका पूरा रिफ्लेक्टेड सरफेस है, या आप कह सकते हैं कि जो दर्पण का द्वारक है, उस दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु बोले तो मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज डिनोटेड बाय P। इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो बेटा किससे लिखेंगे? P से। दोबारा सुनो, दर्पण का ध्रुव की एक बार रिपीट करूंगा। क्या है? जो आपका दर्पण का द्वारक है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर कैन बी डिफाइंड एज पोल ऑफ मिरर। क्लियर? फिर बात करेंगे बेटा किसका? किसकी बात करेंगे? वक्रता केंद्र की, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। तो देखो भाई हमने स्फेरिकल मिरर में क्या पढ़ा होगा कि जो गोली दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, यह स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है। होलो स्फीयर मतलब अंदर से कैसा हो? खाली हो, यानी खोखला गोला। जो गोली दर्पण होते हैं वो कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। अच्छा, अगर भाई ये होलो स्फीयर है तो इसकी कहीं, इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, उस सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी दर्पण का वक्रता केंद्र। गोले दर्पण जिस कांच के कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है? मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर एंड सेंटर ऑफ होलो स्फीयर कैन बी डिफाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय C। इसको जब लिखेंगे शॉर्ट में तो किससे लिखेंगे? C से लिखेंगे। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। भाई अगर स्फेरिकल मिरर है, सॉरी स्फेरिकल आपका कोई भी होलो स्फीयर है, यानी आपका है क्या भाई? एक खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला। अगर उसका केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी। तो अगर गोले का केंद्र है तो वो वक्रता केंद्र, और गोले की त्रिज्या है तो वो वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। The line joining center of curvature and pole is called
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या कहलाएगा? देखिए, जब हम किसी भी दर्पण पर, किसी भी मिरर पर प्रकाश किरणों को डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे लाइट रे को, तो होगा क्या कि वहां से लाइट रे वापस लौट कर आएंगी, यानी रिटर्न होंगी, बाउंस बैक करेंगे। बाउंस बैक का मतलब होता है टकराकर वापस आएंगे। तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी मुख्य अक्ष पर, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ऐसे आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। एक्चुअल रूप में, वास्तविक रूप में तो भाई कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में आएंगी, लेकिन यहाँ हमें ऐसा फील होगा कि इस मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, यानी इस दर्पण के पीछे, इस पॉइंट पर यह हमें ऐसा फील होगा कि ये प्रकाश किरणें यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगी, जिस पॉइंट पर भी मिलेंगी, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस, जिसको डिनोट करेंगे किससे? फिर बात करेंगे बेटा किसकी? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या है? इस मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है, वही आपकी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे भाई? स्मॉल f से। देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के मान के आधे के बराबर होता है। ठीक, और हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेंगे प्लस, और कॉनकेव मिरर के लिए लेंगे नेगेटिव यानी माइनस। क्लियर है? माइनस क्यों लेंगे? देखो, ये जो दर्पण का ध्रुव होता है, पोल ऑफ द मिरर इज कंसीडर्ड एज ऑरिजिन पॉइंट। ऑरिजिन पॉइंट का मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है, कोऑर्डिनेट में आप पढ़ोगे निर्देशांक ज्यामिति में, तो इसको जब मूल बिंदु मानेंगे, तो अब इस कोऑर्डिनेट की जो ऑरिजिन पॉइंट होते हैं, इससे अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव और राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव। अब देखो बेटा, कॉनकेव जो मिरर है, इसकी रेडियस इस साइड में होगी, तो इस साइड में होगी तो नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की रेडियस कहाँ होगी? बोलो, कहाँ होगी? राइट में, तो राइट में लेंगे तो पॉजिटिव। इस वजह से फोकल लेंथ और रेडियस कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे लेते हैं हम? प्लस, और कॉनकेव मिरर के लिए लेते हैं माइनस।